हम लोग पढ़ेंगे कि ये गुणों की प्रक्रिया देखेंगे। पहले हमने गुणों की विशेषताएँ देखी कि वो अपनी कौन-सी विशेषता को लेकर हमको बाँधते हैं। अब हम देखते हैं कि गुणों को जो ये हमको बाँध रहे हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है? वो कैसे हमको बाँधते हैं? इसको समझने से पहले एक एक्सरसाइज़ करते हैं। आप लोग मुझे बताएँगे कि सत्वगुण के लक्षण क्या हैं? कोई भी सत्वगुणी आदमी होगा तो उसका लक्षण क्या होगा? शांत सत्वगुण होगा। वो शांत होगा। शांत होगा। संयमी रहेगा। आध्यात्मिक एक-एक तरफ एक-एक ज्यादा करके होगा। बताओ। शांत होगा, आगे? संयमी आध्यात्मिक होगा। संयमी होगा। प्रगतिशील होगा। हाँ? दैविक दैविक गुण होंगे उसमें। दैविक गुण होंगे, हाँ। हाँ। और पूजा पाठ करता होगा। पूजा पाठ करता होगा। अच्छा ज्ञान सोच, हर किसी के प्रति वो, अपने लिए अच्छा सोचेगा वो। परार्थ करता होगा, हाँ। लोगों के संयमी लिए होगा। संयमी होगा। अधिकतर संयमी होगा। मौन 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 रहेगा अधिकतर। मौन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहेगा। ज्ञानी होगा वो। ज्ञानी होगा, एकांतवासी होगा। और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा दूसरों पॉजिटिव रहेगा, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचेगा हमेशा। बहुत अच्छा। और ठीक है। अपने कर्तव्य कर्म करता रहेगा वो। हाँ, दैवी संपत्ति एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैवी संपत्ति क्या-क्या है? सारे दैवी संपत्ति के गुण उसमें आ जाएंगे। दैवी संपत्ति बताइए कौन-कौन से गुण है दैवी संपत्ति के? अहिंसा नहीं, अध्याय 16 अभयम है। अभयम है उन्हें भाव। पहले हाँ, अभयम सत्व संशुद्धि। जी, अभय सात्विक रहेगा। बुद्धि होनी चाहिए हम लोग को। नहीं, इंद्रियों पे विजय हम करना चाहिए। सत्वगुण के इसमें पढ़ रहे हैं कि सत्वगुण वाले को ये सारे गुण होंगे उसमें दैवी संपत्ति के। तो कौन-कौन से गुण उसमें होंगे? एक अहिंसा होगा या अभय होगा, और आगे सत्य, वो हमेशा सत्य स्वाध्याय मार्ग चलेगा। स्वाध्याय करता अभिमान रहेगा। नहीं होगा उसमें। अभिमान नहीं होगा। और अहिंसा विकार नहीं रहित करेगा। होगा। अहिंसा होगा, विकार रहित होगा। दानम सत्य की तरफ सत्यभाषी होगा, मतलब सत्यभाषी होगा। शुद्धता रखेगा। गुणवान होगा, मतलब किसी को भी कहेगा तो अच्छी बात कहेगा, गुण की बात अच्छी कहेगा। बात करेगा, स्वाध्याय में लगा रहेगा, अपने तप में लगा रहेगा। पेशेंस रहता है उनमें। पेशेंस रहता है, हमेशा संतोष में रहेगा। धृति धृति प्रीति, सबके प्रति उसकी प्रीति होगी, सबके साथ उसका प्रेम भाव होगा, मैत्री होगी। धृति कर धृति का धृति उसमें धैर्य धृति होगा। होगी, धैर्यता वीर होगी, क्षमा का मर्दानी की भाव रहेगा। सरलता रहेगी। क्षमा का भाव रहेगा। ठीक है। ये सारे की आगे बात से बड़ी बात चरित्रवान होगा। जी, चरित्रवान होगा। चरित्रवान होगा। हाँ, असली बात की आपने। हाँ, अब आप रजोगुण के भी बताइए। मैं 1 मिनट फोन रिसीव करती हूँ, गुरुजी का फोन आ रहा है, तब तक आप रजोगुण डिस्कस कीजिए। रजोगुण में कामना की आसक्ति ज्यादा होती है, कर्म करने का, ये हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, कामना की तरफ ज्यादा भावना होती है उसकी। जी, हम लोगों की अभिमान अभिमान रहेगा। अभिमान रहेगा, क्रोध करेगा रहेगा। ना, उसके भीतर ऐसे कठोरता रहेगी। कर्मों की तरफ आसक्त रहेगा। यानी अविवेकी। मैंने कठोर वचन बोलना, इसके ऊपर टेढ़ी रजोगुण डिस्कस किया। हाँ, वही चल रहा है। अपने घमंड में रहेगा। और दम्भ में मतलब घमंड में रहेगा। दर्प घमंड में रहेगा, दमन, हाँ। और अभिमान में रहेगा। अभिमान में रहेगा। भीतर से वो कैसा रहेगा? सदा मैं रहेगा, शांत हाँ, अशांत ज्यादा रहेगा। अशांत रहेगा। उसके जी। भीतर हमेशा दुख होगा। मतलब में हमेशा कोई मैंपन से भी जुड़ा हुआ काम रहता है। करने की जिम्मेवारी वो ज्यादा उस तरह आसक्त रहेगा कि मुझे ये ये कर्म ही काम करूं तो बात नहीं कर्म ही बनती। करते रहना है, सारा दिन भागता ही रहेगा। ये करना है, वो करना है, ये इतना धन हासिल करना है, मतलब इतना घर कर्म बनाना करने है, पे वो ज्यादा विश्वास करेगा, मुझे ये काम करेंगे तो तभी बात करते बनेगी। ही रहना है। लोभ उसके मन में सदा रहेगा, क्रोध उसके मन में सदा रहेगा,
वो तृष्णा रहेंगी, आशाएं रहेंगी। वर्तमान में तो वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए भी भाग रहा है, लेकिन जो भविष्य के कार्य होंगे उसके लिए भी उसका मन भागता रहेगा सदा ही। तो सदा ही वो प्रवृत्ति की ओर चलता रहेगा, इसीलिए हमेशा थका थका रहेगा। उसके भीतर वो निद्रा नहीं रहेगी। निद्रा कैसी रहेगी? हमेशा डिस्टर्ब्ड निद्रा रहेगी। वो कभी भी अच्छी निद्रा नहीं ले सकेगा, सतोगुणी वाली निद्रा नहीं ले सकेगा। वह हमेशा रजोगुण वाली निद्रा में होगा। अब तमोगुण। तमोगुण में आलस रहेगी, निद्रा रहेगी। आलस मतलब जितना आराम प्रमाद करना उससे रहेगा। ज्यादा आलस करेंगे। हर काम में अभी नहीं, ठहर के कर लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। निद्रा में सोने के लिए अगर 2 घंटे चाहिए तो हम 3 घंटे सोएंगे, थोड़ा और सो लेते हैं। सदा उससे ही तो आलस नुकसान ही करता है। होता है। अब और परमात्मा का मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता है। वो इच्छाएं करते रहो। प्रमाद हो गया, व्यर्थ की चीजें लेटे लेटे ख्याली पुलाव मुंगेरी लाल के सपने देखते रहना और करना कुछ भी नहीं। मुंगेरी लाल के सपने, अच्छा बताया आंटी ने। प्रमादी। तो प्रमादी यही है कि करना कुछ है नहीं, बस हाँ, बड़े बड़े सपने देखते सपने। रहना है। हाँ, और जो कार्य नहीं करना है वो तो नहीं करेगा, बाकी फालतू की चीजें करता रहेगा। बाकी मोबाइल तो पे हर टाकता किसी को रहेगा। फायदा है, पर ताश परमात्मा खेलना, का तो नुकसान ही फोन पे नुकसान है। गप्पे मार, हाँ, ताश खेलना, फोन पे गप्पे मारना, और लेडीज इधर की बात पकड़ी मोहल्ले की, उस पे खूब उसमें वो डाला पानी और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ये हो गया तामसी। इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना। बस यही सब। तो हाँ। उनमें अशुद्धता रहेगी। अभी नहाने का टाइम है, अभी नहाता हूँ, अभी पानी भरने दो, अभी थोड़ा गर्म होने दो, अभी उठता हूँ, अभी नहाता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, लोग 11-12 बजे तक नहीं नहाते और नहीं, कैंसिल भी कर देते हैं। आज छोड़ो परे। आज छोड़ो परे। अशुद्धता रहना, अपवित्रता रहना। खाने का भोजन पड़ा हुआ है, अभी खा ले बेटा, अभी खा ले, अभी खाता हूँ, अभी खाता हूँ, करते करते वो पूरा उसमें सारा सात्विक तत्व खत्म हो जाएगा। जब वो ठंडा बर्फ हो जाएगा तब वो खाना खाएगा उसको। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब गुणों में एक प्रमाद ऐसा है जिसका कोई जिंदगी में फायदा ही नहीं है। मतलब ही नहीं है, वो बोझ है। इस संसार के लिए वो बोझ पड़ा हुआ है। मतलब वो खाना बोलो, नुकसान देता है। हाँ, गरम करके खाना खाओ, नहीं उसको फ्रिज में पड़ा रहेगा, वो फ्रिज वाला ठंडा खाना ही खा लूंगा, वहीं से निकाल के ऐसे ही कर लूंगा ना। तो इस सुलोचना तरह जी, से फोन पे अगर शॉर्टकट ढूंढेगा जीवन में। फोन पे रीलें देखने लगो ना तो 4 घंटे कैसे बीत गए, बैटरी डाउन हो जाएगी। तब भी आप उस वक्त चार्जिंग में लगा के ना तो रीलें देखो, वो प्रमाद हुआ फालतू का। 1% मतलब जरा भी बेनिफिट नहीं, और हमारा टाइम खा गया, फालतू में खा गया। तो इस तरह से अब हम इन तीनों गुणों को जब हम अच्छे से समझ गए हैं कि ये तीनों गुण कैसे, अब हम इनकी प्रक्रिया समझते हैं कि इन कैसे हमको ये बांधते हैं। श्लोक के साथ लेते हैं। रजस तमस चाबी भूय सत्वम भवति भारतः। इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं। रजह जो स है वो विसर्ग में चला गया, रजह। तम च, तम के ऊपर छोटा सा श लिखा हुआ है, वो जो श है वह भी विसर्ग में चला गया। तो दोनों शब्द बन गए रजह तमह। नीचे का च पकड़ेंगे अलग से, च। आगे जो अकार है आगे लेके जाएंगे, अभिभूयः सत्वम भवति भारतः। पूरे पद मिलते हैं, रजः तमः च अभिभूयः सत्वम भवति भारत। इसका अन्वय कैसे होगा? भारत हमेशा संबोधन के साथ लेंगे। हे भरतवंशी अर्जुन, रज च तम, रज यानी रजोगुण, च यानी एंड, और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभिभूय, अभिभूय मतलब दबाना, किसी के ऊपर प्रेशर डालना। रजोगुण च तमोगुण अभिभूय सत्वम भवति। सतोगुण अपना काम कैसे करता है? हमने समझा कि जो सतोगुण है वह प्रकाश देता है, वह शांति देता है, वह पॉजिटिव थॉट्स देता है, हमें साधना की ओर प्रेरित करता है। ये सब कब आएगा? जब हमारा सतोगुण और जब हमारा रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ रहेगा।
अगर रजोगुण और तमोगुण ऊपर होगा तो हम कभी भी सतोगुण का सुख नहीं ले पाएंगे। तो सतोगुण अपना काम कैसे करता है? रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, उसको अभिभूय करके, उसको प्रेशर डाल के, उसको नीचे करके अपना पल्ला ऊपर रखता है। तो अपना ऊपर रख के वो अपना कार्य करता रहता है। तो जिस वक्त हम इन प्रवृत्तियों में रहते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में रहते हैं, धर्म के कार्य में रहते हैं, उस समय हमारा रजोगुण और तमोगुण नीचे होता है और सतोगुण ऊपर होता है। इस तरह सतोगुण जीतता है रजोगुण और तमोगुण के ऊपर। अब आगे, रजः सत्वम तमस च एव तमः सत्वम रजस्तथा। पदच्छेद, रजः सत्वम तमः च एव तमः सत्वम रजः तथा। अन्वय कैसे हुआ? सत्वम च तमः रज, सत्वम च तमः रज, यानी सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। उसी तरह तथा एव, उसी तरह सत्वम रजः तम, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। नीचे टेक होम मैसेज में आप देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। सतोगुण के काम क्या क्या है अभी हमने सारे संक्षेप से समझे। शांति, सुख, शुद्धि, उत्साह, चेतना, पॉजिटिव थॉट्स, गुड वाइब्रेशंस, लेस वर्क, कम से कम वह प्रवृत्त होगा कार्यों में, साधना ज्यादा करेगा, विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, भीतर से उसका एक प्रकाश होगा, वह एक दिव्यता होगी उसकी। ऐसे सतोगुण के काम है। रजोगुण के काम और तमोगुण के काम भी। रजोगुण तृष्णा देता है, लोभी बनाता है, कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, सदा ही भीतर से इन विचारों के कारण, तृष्णाओं के कारण दुखी रहता है, अशांत होता है और उसी से थका मारा रहता है, थकान रहती है। तमोगुणी आलसी, प्रमादी, निद्राग्रस्त, सदा ही मूढ़ भाव का, जड़ भाव का, नकारात्मक विचार, उसके भीतर नेगेटिविटियों, अज्ञान, मोह में फंसा रहता है, किसी न किसी के मोह में फंसा रहेगा, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो घूमने की प्रक्रिया हो, दोस्तों के साथ मिलने की प्रक्रिया हो, यह मोहित करता रहता है, मतलब उसके मोह में फंसा रहता है, अशुद्ध व्यवहार रहता है और अपवित्र ही रहता है। ये सारे तमोगुण के हैं। अब सत्वगुण अपना काम कैसे करेगा? जब इन रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य हैं इनको दबाएगा। ये जब दबेंगे तभी ही सतोगुण की शांति आएगी, क्योंकि पहले उसको रजोगुण की अशांत को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो भीतर से शांत होगा। जब वह तमोगुण का आलस्य और प्रमाद दबाएगा तभी ही वह उत्साह और चेतना युक्त होगा। जब वह रजोगुण की अशांति को, दुख को नीचे खत्म करेगा तभी वह सतोगुण की शांति को, प्रकाश को उठाएगा। जब तमोगुण के अविवेक को खत्म करेगा, यानी उधर की जो बुद्धि है, अपनी उस बुद्धि को तमोगुण के ज्ञान, अज्ञान से पर्दाफाश करेगा, वहां से पर्दे को हटाएगा, तभी उसके भीतर ज्ञान उत्पन्न होगा और वह सतोगुण के ज्ञान में लीन हो जाएगा, वहां से उसके विवेक और ज्ञान का उदय होगा। तो सतोगुण की जीत कैसे होती है? सतोगुण अपना कार्य करता है रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर। इसी तरह रजोगुण कैसे काम करेगा? जब वो सतोगुण को और तमोगुण को दबाएगा। सतोगुण को दबाएगा यानी क्या? सतोगुण का जो सुख है, यानी आध्यात्मिक जो सुख है, उन सुख से वह जब निवृत्त होता है तभी वो रजोगुण में प्रवृत्त होता है। रजोगुण की प्रवृत्ति के लिए उसको तमोगुण को दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तमोगुण का आलस्य होगा तो वो रजोगुण का कार्य कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको सबसे पहले तमोगुण को दबाना पड़ेगा, फिर तमोगुण को दबाकर वो अपना कार्य करेगा और उसमें जो सतोगुण की एकांतता है उसको खत्म कर देगा। क्योंकि सतोगुणी एकांती होते हैं और रजोगुणी कैसे होते हैं? ज्यादा सोशल व्यवहार वाले होते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन सतोगुण वाला उल्टा है, वो हमेशा एकांत रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा।
तो वह सतोगुण के इस गुण को दबाएगा, एकांत को, और लोगों के साथ प्रवृत्त होगा रजोगुण में। इस तरह से रजोगुण अपना काम करता है सतोगुण और तमोगुण को दबाकर। तीसरा तमोगुण। तमोगुण बहुत ही सिंपल है, खुद ही बंधन का स्वरूप है वो रजोगुण और सतोगुण दोनों को ही दबा के रखता है। रजोगुण का जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको दबा के रखेगा, इसलिए सदा ही आलसी रहेगा। सतोगुण का तो प्रकाश उसमें रहता ही नहीं है, वो उसके विवेक को हमेशा दबा के रखेगा, इसलिए उसका तमोगुण बढ़िया से काम करता है। तो तमोगुण को अगर काम करना है तो वह इन दोनों को पैडल मार के नीचे कर देगा, सतोगुण और रजोगुण को, तभी वो श्रेष्ठ होके बैठेगा और आलसी, निद्रा, प्रमादी वाले कार्य करता रहेगा। रजोगुण जब काम करना है तो अपने सतोगुण और तमोगुण के पैडल्स को दबा देगा और आलसी और निद्रा को दबा के अपने कार्य में प्रवृत्त रहेगा। सतोगुण को जब काम करना है तो वह रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर वह अपने विवेक के कार्य, आध्यात्मिक के कार्य में लगा रहेगा। इस तरह से ये तीनों गुण अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। अब हमको इसमें से क्या मैसेज लेना है कि हमको सत्वगुण जैसे काम करता है उसको अपने जीवन में बढ़ावा देना है। सत्वगुण कैसे काम करता है? रजोगुण और तमोगुण को दबाकर। तो रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्तियों को समझते हुए इनको पूर्णता से नीचे दबाते जाना है, तमोगुण बिल्कुल ही हमको खत्म करते जाना है और रजोगुण का कुछ अंश जितना हमारे जीवन के लिए कर्तव्य कर्म आवश्यक है उतना हम करते रहें और सतोगुण की वृद्धि अपने जीवन में बढ़ाते रहें, ताकि हम सुख शांति से, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें। तो आज के लिए श्लोक नंबर 10 इतना ही। ओम नमो पूनम, परोक्ष जो अपरोक्ष